भाव बिगड़ गया। कब किसके भाव बन जाए और कब किसके भाव बिगड़ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। जो आज तुम्हें प्रेम करता है वह कब तुमसे द्वेष करने लगे, कोई भरोसा नहीं है। आज प्रेम किया जा रहा है, कल द्वेष भी हो जाता है। आज द्वेष किया जा रहा है, कल प्रेम भी हो जाता है। ये संसार की नीति है, अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है। उस माँ के मन में अपने बच्चे को ही नीचा दिखाने के या लाइन से हटाने के भाव आ गए। वह अपने पति से कहती है कि इस बच्चे जब तक ये रहेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी, आप इसको यहां से हटाओ, इसको वापस करके आओ, या फिर इसको हटाओ यहां से, मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। जो पिता था बड़ा समझदार था, उसने बार बार समझाया कि देखो ये भी अपना पुत्र है, अब किसी दूसरे का नहीं है। कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा पुत्र तो ये है। अरे नहीं भाई, हमने इसको गोद लिया है, ये तुम्हें मां कहता है, मुझे पिता कहता है, तुम्हें क्या हो गया है। ओ, बहुत समझाया, लेकिन जिसके मन में जहर घुल जाता है, जिसके मन में जहर घुल जाता है, उसको लाख समझाने पर भी वह समझता नहीं है। लाख बार सत्य बताने पर भी वह सत्य को समझ नहीं पाता, उसको प्रतिबोध नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, समझना, उस मां के मन में उस बच्चे को खत्म करने का भाव आ गया कि जब तक ये रहेगा, क्योंकि ये बच्चा था बड़ा गुणवान था, कि इस गुणवान के आगे मेरे बच्चे की कीमत नहीं होगी। पिता भी उसको प्रेम करता था, जो गोद लिया गया था उसको ज्यादा प्रेम करता था। उस मां को लगता था कि जब तक ये रहेगा तब तक मेरे अपने बच्चे की कीमत नहीं होगी। तो उसने एक जो चना भूंजता था उसके पास वह मां गई कि देखो ये रुपए 5,000 पकड़ो, एक बच्चा तुम्हारे पास आएगा, बस उसको तुम्हें इस भाड़ में फेंक देना है। क्योंकि मां भी डायन हो जाती है, उसको भी स्वार्थ आ जाता है। जिसके मन में स्वार्थ जन्म ले लेता है उसको कुछ भी नहीं दिखता है, उसको मात्र अपना स्वार्थ दिखता है, उसको फिर कुछ नहीं दिखता है। अपना बेटा भी उसको पराया दिखने लगता है। प्यारे बंधुओं, जो भाड़ भूजने वाला था वह भी लोभ में आ गया, मेरा क्या जाता है, और कौन देखता है, क्या पता चलता है। उस मां ने उस बड़े बच्चे को एक थैला दिया कि बेटा वो फलानी जगह चले जाओ, ये चना भुजवा लाना। उस बेटे ने वो चना का थैला लिया बड़े प्रसन्न मुद्रा में कि ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा, और थैला लेके चल दिया। जहां भाड़ भूज रहा था बस रास्ते में चल दिया। रास्ते में छोटा भाई मिल गया कि भाई कहां जा रहे हो, कि चना भुजवाने जा रहे हैं। ओ, देखो यहां के लोग कितने ज्ञानी हैं कि क्या होने वाला है पहले गेस कर लिया। ओ, और उस भाई ने कहा कि भाई ला वो थैला मुझे दे दो, कि नहीं नहीं माने मुझे भेजा है, मैं ही जाऊंगा। लेकिन छोटा भाई भी बड़े भाई के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। दोनों भाई सरल प्रकृति के थे। जब भाई छोटे होते हैं तो बड़ा प्रेम होता है, लेकिन बड़े हो जाते हैं और शादी हो जाती है, उसके बाद 2-4 साल 5 साल बाद थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा मजा आने लगता है। संसार की नीति है, यही आ रही है, यही चली आ रही है। उस छोटे भाई ने बड़े भाई से थैला छीन लिया और स्वयं चला गया। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई घर वापस गया। मां ने पूछा कि बेटा
तुम चना बुझा के नहीं आए? उसको लगा कि वापस कैसे आ गया, चने का थैला कहाँ है, क्या हुआ? उसने सोचा अब तो काम हो गया होगा, और जब देखा उसको तो उसकी आंखों में ऐसा दृश्य आया कि हुआ क्या। उसने पूछा भाई क्या हुआ, कि माँ क्या करें, वो छोटा बाहर मिल गया, उसने जबरदस्ती थैला मेरे हाथ से छीन लिया और वो ले गया। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो है? आप लोग बड़े होशियार हो। दगा किसी का सगा नहीं है, जिसने भी किसी के साथ दगा किया है उसका उसका भी दगा हुआ है, जिसने किसी को बुरा दिखाया है उसका भी बुरा हुआ है, कभी अच्छा नहीं हुआ है। जिसने किसी को ठगा है वह भी ठगा गया है, जिसने दूसरे को ठगा है वह स्वयं ठगा गया है। ये नीति है, जैसा कर्म आश्रव किया जाता है वैसा ही कर्म फल देता है। हमें लगता है कि हम दुनिया को ठगने में लगे हैं, हमें लगता है कि हम दुनिया को बनाने में लगे हैं। तुम किसी को बना नहीं सकते हो, तुम अपने आप को बना रहे हो, तुम अपने आप को ठग रहे हो। ये हमारी गलत फहमी है कि हम ऐसा समझते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमने ऐसा किया है। ओह प्यारे बंधुओं, बहुत कठिन है। कितने बार संसार में माया का खेल खेला है, कितने बार माया का खेल खेल चुके हैं, और कितने लोगों से माया कर चुके हैं, और ये भी पता है माया का फल क्या है। माया प्रयोग्यो नस्य, ये माया करना तिरंज गति का कारण है, माया करना स्त्री पर्याय का कारण है। स्त्री पर्याय में किसी का जन्म होता है तो कभी ना कभी ये माया की थी, उस माया का फल स्त्री बनना पड़ा। लेकिन आज भी माया चल रही है, आज भी झूठ बोलना पड़ रहा है, आज भी छल करना पड़ रहा है। ये छल, ये झूठ, ये माया आज भी नहीं छूट पा रही है, प्रवृत्ति है, पड़ी हुई है, छोड़ने का प्रयास भी नहीं चल रहा है। हाँ, श्रेष्ठ हैं वे लोग जो इस माया को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, सरल बन जाना, कपट न कीजिए कोई, कपट न कीजिए कोई, कपट न कीजिए कोई, कपट नहीं रखना, सरल बन जाना। अगर तुम सरल हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करेगी। हाँ, ये जरूर कहेगी हाँ सरल है। हाँ, लेकिन लोग ये सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई किसी को सरल कहे, सीधा कहे, सच्चा कहे, ये सुनना भी पसंद नहीं आता है। लोगों को ये पसंद आता है कोई लोग कहें मुझसे हाँ कुछ है। क्या पसंद आता है? हाँ कुछ है। जो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसी को लोग पसंद करते हैं। प्यारे बंधुओं, लेकिन कितने दिन की है ये? दूसरों को दिखाने की कहानी ज्यादा दिन की नहीं है, छल कपट की कहानी ज्यादा दिन की नहीं है, बहुत जल्दी निबट जाती है। विश्वास ज्यादा दिन नहीं टिकता है, पैकिंग का माल ज्यादा दिन नहीं बिकता है। ध्यान रखना, अगर सरलता है, सहजता है तो तुम्हारा गुणगान किया जाएगा। सरलता है, सहजता है तो लोग तुम्हें पूछेंगे, और तुम्हारे अंदर छल है, माया है, और जैसे ही तुम्हारा छल प्रकट होगा, केवल 2 लोग नहीं, हजारों लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। विश्वास एक बार किया जाता है, लेकिन अविश्वास जीवन भर किया जाता है। विश्वास एक बार किया जाता है, अविश्वास जीवन भर होता है। एक बार किसी ने विश्वासघात किया है तो मानना चाहिए कि जीवन भर उसने विश्वासघात किया है। प्यारे बंधुओं, अपने आप को इतना सरल बनाएं, इतना सरल बनाएं कि आपको देख करके लोग प्रभावित हों, आपको देख करके लोग जाने कि वास्तव में धर्म क्या है,
केवल पूजा करना धर्म नहीं है, केवल स्वाध्याय करना धर्म नहीं है। उस पूजा के माध्यम से, उस स्वाध्याय के माध्यम से हम इतना समझ लें कि हम बनना और बनाना छोड़ दें। हम जैसे हैं तैसे रहना सीख लें। मत बदलना सोफा सेट के कवर, बदलोगे क्या हैं? बदलोगे क्या? और पर्दे मत बदलना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ही तुम्हें अगर किसी की शादी में निमंत्रण में जाना हो तो ये कपड़े चेंज करोगे, ये पहन के चले जाओगे? हैं? हैं? अगर दुकान पर बैठे हो और किसी का निमंत्रण खाने जाना हो तो चेंज करोगे, ऐसे ही चले जाओगे? दर्पण में चेहरा देखोगे नहीं देखोगे? ओ भगवान तुम्हारा भला करे। हमारे महावीर प्रसाद जी कह रहे हैं कि महाराज हम चेंज नहीं करते। वास्तव में यही धर्म है, ये वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। हमें किसी के यहाँ निमंत्रण में जाना होता है तो हम पहले अलमारी खोलते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाली साड़ी अच्छी है, कि ये अच्छी है, कि ये अच्छी है, ये पहनना चाहिए, कि ये पहनना चाहिए, ये कोट पैंट पहनना चाहिए, कि पैंट शर्ट पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये 10 बार देखते हैं। ओह क्या क्या तुम जो दुकान पर बैठे हो वो वही पहन के चले जाओगे संजू भाई, तो वही पहन के चले जाओगे तो कोई खिलाएगा नहीं क्या? खिलाएगा। फिर तो आज के बाद अब जाना तो कपड़े चेंज नहीं करना। ओ क्या करें महाराज, हमारी कोट पैंट की दुकान ही है, हम दुनिया को चेंज कराते हैं और हमें चेंज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ओ कितनी कलर, कितनी डिजाइन, कितनी वैरायटी, सब बहरूपिये बनने के तरीके हैं, कुछ भी नहीं है। कितनी भी बहरूपिया बन जाओ, कितने भी तुम दूसरों को बना लो, ये दूसरों को नहीं बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। ठीक है, अब लोग कहें महाराज मेंटेन करके रखना पड़ता है, कोई क्या कहेगा? ये मेंटेलिटी नहीं, अपनी मेंटलिटी मेंटेन करो, अपना दिमाग मेंटेन करो, अपने आप को स्थिर करो, तुम मेंटेन हो जाओगे, दुनिया तुम्हें मेंटेन नहीं तो मेंटल। इसके अंदर दूसरा एक शब्द छिपा रहता है, मेंटल माने है? जो ज्यादा मेंटेन करता है क्या हो जाता है? हाँ, इसलिए ना पागल बनो ना पागल बनाओ। एक एक करके दिन निकल जाते हैं, 40% समय निकल गया। 40% समय निकल गया, 60% और शेष है। कल और 10% निकल जाएगा, परसों फिर 10% निकल जाएगा, और देखते देखते परिश्रम पर पूरे हो जाएंगे। वो आपका समय समाप्त और हमारा समय समाप्त। हमारा बोलने का समय समाप्त, वो आपका सुनने का समय समाप्त। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, और आप सुनते रहोगे तो हम बोलते रहेंगे। लेकिन जब सुनने में रुचि होती है तो बोलने वालों को भी रुचि जागृत होती है। सुनने वाला जब भाव से सुनता है तो बोलने वाला भी भाव से सुनाता है। सुनने वाला जब श्रद्धा से ग्रहण करता है तो सुनाने वाले को आनंद आता है, और जब तक सुनने वाला श्रद्धा से सुनता नहीं है, मात्र सुन रहा है, तब तक सुनाने वाले को भी आनंद नहीं आता। खैर, रांची के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता। इतना पता है कि सुनते बड़े ध्यान से हैं। जब कोई सुनाता है तो शांति से बैठ जाते हैं और पूरी पूरी चर्चाएं सुनते हैं। प्यारे बंधुओं, मैं कहता हूं कि आप कुछ कर पाए ना कर पाए, कम से कम सुनते रहें। जो सुनता रहता है, सुनता रहता है,
सुनते 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 वे संस्कार पड़ जाते हैं, वे संस्कार पड़ जाते हैं कि अपने आप उस संस्कारों के अनुसार चलना प्रारंभ हो जाता है। जिसने सुनना ही प्रारंभ नहीं किया है या जो सुनना ही नहीं चाहता है उसको कभी भी संस्कार नहीं पड़ते। प्यारे बंधुओं, हमारा संसार का भ्रमण इसलिए चल रहा है कि हमने सुनने का संस्कार नहीं डाला। हम सुनने का संस्कार तो मेरे पास है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं संसार की चीजों को, हम सुनना चाहते हैं संगीत को, हम सुनना चाहते हैं उन धुनों को जिन धुनों में हमारे पैर थिरकते हैं, हम सुनना चाहते हैं जो अनादिकाल से संस्कार में चला आया है, वही सब जब वो सुनते हैं तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। जब वो धुनें बंद हो जाती हैं तब वो आनंद चला जाता है। प्यारे बंधुओं, एक अंदर का आनंद होता है, एक बाहर का आनंद होता है, एक अंदर का संगीत होता है, एक बाहर का संगीत होता है। जब तक बाहर के संगीत की आवाजें सुनाई दे रही हैं तब तक अंदर के संगीत की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी। जैसे रात्रि में घड़ी की टक टक की आवाज सुनाई देने लगती है, दिन में सुनाई नहीं देती, और वही घड़ी रात में सुनाई देने लगती है। क्यों? बाहर की आवाजें उसमें मंद हो गई। दिन में भी वह घड़ी चलती है, रात में भी चलती है, लेकिन रात में भी आवाजें सुनाई देती हैं। टक टक की आवाज पूरी रात सुनाई देती है, और जैसे ही दिन निकलता है वह आवाज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर के शोरगुल प्रारंभ हो गए। जब तक बाहर के शोरगुल प्रारंभ होंगे, जब तक बाहर के शोरगुल चलते रहेंगे, तब तक अंदर की आवाज सुनाई नहीं देगी। समझना, आज उत्तम सोच का धर्म है। मेरा मानना है उत्तम सोच मतलब अंदर की आवाज सुनना। अभी आप लोग पंखे चला रहे थे, ये पंखे चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जैसे ही पंखे बंद हुए, जैसे ही आवाजें बंद हुई कि अंदर से आवाज आना प्रारंभ हो गई। जब तक बाहर की आवाजें चल रही हैं तब तक अंदर की आवाज आने वाली नहीं है, और बाहर की आवाजें बंद कर दें, बाहर की आवाजों को रोक दें, तो निश्चित मानना अंदर की आवाज आपकी प्रारंभ हो जाएगी, अंदर का संगीत प्रारंभ हो जाएगा। और अंदर का संगीत जब बजता है, अंदर का संगीत जब बजता है, महीने कब निकल जाते हैं, वर्ष कब निकल जाते हैं पता नहीं चलते हैं। वह अंदर का संगीत जब बजता है, जब व्यक्ति उसमें डूब जाता है, तब कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता।